The photograph will give the reader a far better notion of the structure than any verbal description. मैं बताऊं कि बहुत सारे बच्चों में वर्बल ओरल से संबंधित डिफरेंस करने में काफ़ी परेशानियां आती है। तो चलिए मैं इसको पहले क्लियर करता हूं। वर्बल वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। शाब्दिक, जब शाब्दिक हम कहते हैं मतलब शब्द से रिलेटेड, रिलेटेड टू वर्ड। अब ये रिलेटेड टू वर्ड भले ही लिख करके हो या बोल करके हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात होना चाहिए वर्ड की, शब्द की। तो होता है वर्बल। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और बड़ा आसान एग्जांपल देता हूँ। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग बनाते हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग का बनाते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या होता है, उसमें आपको लैंग्वेज नहीं दी गई रहती है, पिक्चर्स दिए गए रहते हैं। तो नॉन वर्बल मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं है, पिक्चर्स का प्रयोग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वर्बल क्या हो गया, शब्द से संबंधित, चाहे वो रिटेन फॉर्म हो चाहे वो स्पोकन फॉर्म हो, दोनों फॉर्म हो सकता है। रिटेन या स्पोकन दोनों हो सकता है, बोल करके भी हो सकता है, लिख करके भी हो सकता है। दूसरा वर्ड क्या है, ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। हालांकि इसको मौखिक की वजह से ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन में होता है। इसको मौखिक नहीं कह करके आप क्या कहें, मुंह के द्वारा। क्योंकि मौखिक का व्यापक कई अर्थ निकलता है, इसलिए कन्फ्यूजन में होता है। ओरल का मतलब होता है मुंह के द्वारा। तो मुंह के द्वारा जो किया गया है, जाहिर सी बात है बोला जाता है। तो मुंह के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, मुंह के द्वारा हम खाना खाते हैं, कोई दवा हम ओरली लेते हैं तो मुंह के द्वारा, मुंह से बोलते हैं तो मुंह के द्वारा बोलते हैं, तो हो गया ओरल। तो एक आप समझ लीजिए वर्बल भी ओरल का पार्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पोकन भी है। लेकिन जब हम वर्बल कहते हैं तो हमारा मतलब शब्द से होता है, और जब ओरल कहते हैं तो हमारा मतलब मुंह से होता है। तो बहुत अंतर है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को लेते हैं। द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर अ फार बेटर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर दैन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। इसमें अंतर किया गया है, डिफरेंस किया गया है। कहता है फोटोग्राफ, तस्वीर जो होता है वो एक पाठक को ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में, किसी ढांचा के बारे में ज़्यादा बढ़िया राय देगा, ज़्यादा बढ़िया एक धारणा बनाएगा, बजाय इसके कि शब्दों में अगर उसको बयां किया गया हो। आप मुझे बताइए कि शब्दों में लिखा गया हो उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आती है बात, या तस्वीरों की सहायता से जब समझाया जाता है तो बात ज़्यादा समझ में आती है? निश्चित रूप से जब तस्वीरों की सहायता, मतलब नॉन वर्बल चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो फोटोग्राफ क्या हो गया, ये नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नॉन वर्बल का वर्बल से तुलना किया है, मतलब यह वाक्य सही है, नो ईडर का वाक्य है। इस वाक्य में द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर अ फार बेटर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर दैन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। तो मैं समझता हूँ वर्बल, ओरल और नॉन वर्बल आपको समझ में आ गया होगा।